हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा ट्रैफिक की नॉइस आएगी तो उसको थोड़ा इग्नोर करना प्लीज। अभी कल कल नहीं, पिछले वाले जो लेक्चर में अपन ने जो भी करा है उसको रिवाइज करते हैं पहले। तो और इनके शॉर्ट नोट्स जो भी फॉर्मूलाज होंगे वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। मैं सारे फॉर्मूलाज को एक जगह करके और उसका शॉर्ट्स डाल दूंगी, तो आपको फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए पूरा जो अपना लेक्चर है उसको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आया कल वाले में वो था जो गामा फंक्शन होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन, जो कहती है 0 to ∞ x की पावर n-1 e की पावर -x, ये वाला था। ओके, इंटीग्रेशन 0 to ∞ x की पावर n-1 e की पावर -x dx। तो इसका गामा फंक्शन हो रहा था गामा n, और जहाँ पे n बिलोंग करेगा किसमें, क्यू पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होती हैं उसमें। तो इसमें अभी अपने को कभी भी ये फॉर्मूला यूज करना हो तो सबसे पहले अपन इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि जो x की पावर है जितनी भी है उसमें एक कम करेंगे, उसका गामा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर अपन ने गामा प्रॉपर्टीज करी थी। तो गामा प्रॉपर्टीज में हमने हमने देखा था कि गामा n+1 किसके होता है, n इंटू गामा n। दूसरा हमने देखा था गामा, यदि जो गामा के अंदर जो भी नंबर आ रहा है वो यदि प्राकृत संख्या है तो अपन उसको फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जितना गामा होगा उतना उसका एकम का फैक्टोरियल होगा, जैसे अपन ने ये वाले एग्जांपल्स देखे थे कुछ। उसके बाद में हमने जो अपना गामा फंक्शन का जनरल फॉर्मूला था उसको हमने दो फॉर्म में चेंज करा था। कि यदि हमने पहले में e की पावर x को क्या किया था, प्रतिस्थापित करके एक निश्चित समाकलन में चेंज करा था जिसकी लिमिट कितनी थी, 0 to 1 थी। देखो, जिसकी लिमिट 0 to 1 थी, और उसमें क्या आया था अपना log log 1/t की पावर 1 की पावर n-1 dt। इसकी वैल्यू भी कितनी है, गामा n की। दूसरा अपन ने प्रतिस्थापन करा था x की पावर n का। ओके, ये वाला प्रतिस्थापन किया था। तो ये वाला प्रतिस्थापन करके हमने क्या बनाया था, 0 to ∞ e की पावर -t की पावर 1/n dx इक्वल क्या आएगा, गामा n+1। तो ये दो फॉर्मूले नए अपन ने जनरेट करे थे। फिर इसका एक क्वेश्चन देखा था जो सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। तब ये अपन ने को याद करना है, ये वाला ऊपर वाले दो फॉर्मूले, तीसरा फॉर्मूला ये, चौथा फॉर्मूला ये। और उसके बाद में हमने देखा था कि यदि e की पावर में x की जगह -x की जगह x के मल्टीपल में भी कुछ कांस्टेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे। ओके, ये सब हमने देखा था कि x के मल्टीपल में भी कांस्टेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए हमने देखा था इसका फॉर्मूला बन रहा है जो गामा n है उसके अपॉन में जो भी कांस्टेंट है उसकी पावर n, जिसका गामा है वही उसकी पावर लगेगी वहीं पे। तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन से लिख रखा है, e की पावर में x का कोफिशिएंट -1 है, यदि इसको पॉजिटिव कांस्टेंट a आए तो क्या करना है, इसका गामा n में n पावर लगाकर डिवाइड हो जाना है। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी है। उसके बाद में हम एग्जाम्पल्स पे आ गए थे। अब देखो, एग्जाम्पल अपना फर्स्ट है कि ये 0 to ∞ अपने को लिमिट दे रखी है, और गामा √x e की पावर -x²। तो देखो, हमें गामा फंक्शन अप्लाई कब होगा, तो अपने को पहले देखना चाहिए कि जो अपना इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट 0 to ∞ होनी चाहिए, x की पावर कितनी होनी चाहिए, n-1 होनी चाहिए, और e की पावर -x dx होना चाहिए। अब इसमें ना तो x की पावर n-1 तो है, बट लेकिन यहाँ पे क्या x की पावर n- मतलब हाफ है, लेकिन ये वाला जो e है ये उस फॉर्म में नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, x² को रिप्लेस कर देंगे। डन। तो x² को मैंने t से रिप्लेस कर दिया, x² t मान लिया, तो dx इक्वल कितना हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x इक्वल कितना हो गया, √t, और dx इक्वल कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कर दो या फिर इसका कर दो, तो dx इक्वल कितना हो जाएगा, 1/2 √t इंटू dt। तो dx इक्वल तो ये वाला पुट कर देंगे, और x की जगह t की पावर, यदि x की जगह √t है तो x की पावर हाफ करेंगे, तो t की पावर हाफ की तो हाफ, तो ये 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जगह तो 1/4 रख देंगे, e की पावर -t आ जाएगा, dx की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे।
तो अपना क्या बन गया, यहाँ से टी की पावर हाफ तो ऊपर बचेगा, तो ये कितना बच जाएगा, टी की पावर हाफ में से ये नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली पावर नेगेटिव ऊपर जाएगी, तब ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से 1/4 माइनस 1/2 ई रेस टू पावर माइनस टी, तो ये कितना आ जाएगा, टी की पावर -4 -1/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से एक, हमें क्या करना है, जो भी गामा होगा उसमें -1 रखना है ना, मतलब अपना बेसिक क्या था, x की पावर n-1 e की पावर -x था, तब हमारा गामा n आ रहा था फॉर्मूले का। तो यहाँ पे इसकी पावर t की पावर क्या है, -1/4 है, तो इसको n-1 के फॉर्म में रखेंगे तो -1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब मैंने एक जोड़ दिया एक घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से ये कितना हुआ, 3/4, 1 में से 1/4 गया, 3/4 -1 n-1 के फॉर्म में रख दिया, तो मैंने ये गामा कितना आएगा फिर गामा 3/4 आंसर आ जाएगा, और इंटू में ये क्या है 1/2, तो ये फाइनल आंसर अपना 1/2 3/4 आ गया। डन। अब नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन भी, आई थिंक आगे भी है, क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की पावर -x की पावर n। अब देखो ये गामा फंक्शन में नहीं लग रहा मुझे, इसमें 0 to इनफाइनाइट लिमिट है, बट इसको अपन गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपने को वहां पे क्या पता लगेगा कि इसमें गामा फंक्शन नहीं लग रहा है या लग रहा है, तो अपन देखो जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को क्वेश्चन ऑब्जर्व होने लगेंगे कि इसमें गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है या फॉर्मूला है वो लगेगा या नहीं लगेगा। आप इसके क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाएगा, और ये विजुअलाइज होने लग जाते हैं क्वेश्चन 30 सेकंड से भी कम में। अब मुझे पता लग गया, इसमें मैं इसको टी मान लूँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मैं इसको टी मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, e की पावर -x की पावर n, यहाँ पे x की पावर n को t मान लूँ तो क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू क्या रखूंगी मैं, n x की पावर n-1, राइट। और यहाँ पे ये dx आएगा, तो dx क्या आएगा, यहाँ से यदि मैं dx निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, n x की पावर n-1 dx इक्वल dt, राइट। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, मतलब dx की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, dx की जगह हमें रखना पड़ेगा dt अपॉन n x की पावर n-1 रखना पड़ेगा। लेकिन हमें तो पूरा फंक्शन अब t में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो इस x की जगह हम फिर से वैल्यू रखेंगे वो t की फॉर्म में, तो हमने x की वैल्यू ही निकाल लेनी है, राइट। या फिर x की जगह n, तो x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की पावर n। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे अपन, इसकी जगह -t पुट करेंगे, ये रख पुट कर दिया, और ये कितना हुआ, इसकी जगह देखो यहाँ पर देखो, ये क्यों आ रहा है, तो इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी, देखो ये dx dt अपॉन x की पावर n तो कितना बन रहा है, t बन रहा है, सॉरी यहाँ पे n t, और x की पावर n t बन रहा है, और x कितना बन रहा है, माइनस का x, तो ये बन जाएगा 1/t, राइट। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू पुट करके अपन क्या किस में रख देंगे, ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है सब कुछ, ये सारी वैल्यूज यहाँ से dx की वैल्यू इसने डायरेक्ट पुट कर दी इसमें, ये सारी वैल्यू पुट कर दी, और ये क्या बन गया, यहाँ से 1/n, जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिया, और जो जो बेसिक बना, मतलब जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आई वो किसकी, गामा वाले फंक्शन में आई, तो यहाँ से 1/n, यही हुआ ना। अब ये करने की बजाय अपन इसी को यहाँ से ही अपन इसको क्या करेंगे, ऑलरेडी किसकी फॉर्म में है, गामा फंक्शन की फॉर्म में, क्योंकि x की पावर n-1 होता है, n की जगह यहाँ पे 1/n होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा n+1, यही ना, 1/n, तो ये बाहर ऐसा का ऐसा कांस्टेंट, ये गामा n हो जाएगा, गामा n की जगह क्या है 1/n है, तो ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया। या फिर आप इसमें जैसे लिखा है वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन लेना है और क्वेश्चन का आंसर अपने को खुद को करना है। तो देखो ऐसे भी आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है 0 to इनफाइनाइट, अब इसकी जगह आपको क्या करना है, e की पावर, ये क्या दे देगा क्वेश्चन में, e की पावर -x² dx, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी,
तो अपने को सीधा रखना है, यदि e की पावर n हो तो क्या होता है, 1/n गामा n होता है, या फिर 1/n प्लस 1, क्योंकि n गामा n की वैल्यू कितनी होती है, गामा n प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है, चाहे फॉर्मूला बना लो, इसको क्वेश्चन बना लो, की पावर n। तो इसके जितने भी शॉर्ट नोट्स होंगे मैं इनको शॉर्ट्स में डाल दूंगी। डन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आरपीएससी में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब देखो इसमें लिमिट ही दे दी, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो ऊपर वाला ही है, e की पावर माइनस एक्स की पावर एन का अपन ने निकाला है, वो कितना आया, 1/n गामा 1/n। और देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरी नहीं था अपने को, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। मैं इसमें पेज ऐड करूं तो कल अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक पेज ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये वाला अपन ने कल फॉर्मूला ड्राइव करा था, जहां तक आपको ध्यान हो तो, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी की पावर 1/n dt बराबर कितना आया था, गामा n प्लस 1 आया था। ये वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ठीक है। दिखा देती हूँ कहाँ पे पढ़ा था। ये रहा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये करा था ना अपन ने कल, तो सेम यही है। इसमें अपन ने, इसमें क्या करा है, n की जगह 1/n की जगह n पुट कर दिया। यदि मैं इसमें 1/n इक्वल n ले लूँ तो देखो लिखो ये क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी की पावर n हो जाएगा dt। इसका फॉर्मूला किस में हो जाएगा, 1/n, क्योंकि n की जगह 1/n रख रहे हैं ना, तो यहाँ से ये 1/n गामा 1/n, ये बन गया ना फॉर्मूला। अब इसी में ये क्या कर रहा है, कभी इसकी जगह 2 लिख रहा है, कभी 3 लिख रहा है, कभी 4 लिख रहा है, जितने भी लिख रहा है, तो अपने को सीधा तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है ना। तो ये डेरिवेशन अपन पहले से कर चुके हैं, तो ये अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करा है, n की जगह 2 ले लिया इसमें, इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना है, और इसी में इसने 2 ले लिया n की जगह। तो अपने को पता है ये क्या आ जाएगा, 2 की जगह क्या आएगा, 1/2 गामा 1/2, ये आंसर आएगा इसका। लेकिन इसने क्या करा, जो लिमिट्स है ना, वो भी कितनी ले ली, लिमिट है वो भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ले ली। बट अपने को गामा वाला जो फॉर्मूला है वो तो किसी 0 टू इनफाइनाइट में लगता है। बट यदि देखो, आपको याद होगा कि यदि जो गिवन फंक्शन होगा इंटीग्रेशन में, जो फंक्शन होगा यदि वो इवन फंक्शन हो, तो लिमिट क्या हो जाती है, 0 से इनफाइनाइट हो जाती है, मतलब 0 से अपर लिमिट हो जाती है, और ट्वाइस लग जाता है, 2 गुना लग जाता है, ठीक है। देखो ये मैंने प्रॉपर्टी लिख रखी है, यहाँ पे लिख भी रखा है बाकायदा, गामा फंक्शन में लिमिट 0 टू इनफाइनाइट होती है, बट यहाँ 0 टू माइनस इनफाइनाइट है। सो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई किसकी, इंटीग्रेशन की। क्या, इवन फंक्शन है तो ए टू माइनस ए लिमिट हो तो वो कितनी हो जाती है, 2 गुना 0 से 0 से ए लिमिट हो जाती है। तो यहाँ से ये इसने सारा करके, अब देखो अपना आंसर क्या आ रहा था, ये आ रहा था, लेकिन इसमें ये जो लिमिट है ये इसकी है, तो ये लिमिट आधी होएगी, तो यहाँ से 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √π। तो यही आंसर है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इतनी, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये आंसर। आपके यदि लास्ट वाले फॉर्मूलाज याद है तो ये क्वेश्चन करना बहुत इजी है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस, ये वाला एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट लिमिट दे रखी है। अब देखो इसको 0 टू इनफाइनाइट है, तो बात सीधी सी है कि अपने को इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें गामा फंक्शन में, इजी रह जाएगा, अपने गामा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो एक्स स्क्वायर लिखिए, अपने को एक्स की पावर n-1 होता है, तो एक्स स्क्वायर को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टी ले लिया, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2x dx इक्वल dt, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल, जो भी है ये भी एक्स स्क्वायर ही है, तो x की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से dx कितना आ गया, dt अपॉन 2 √t,
ओके, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x इक्वल टी की पावर हाफ आ जाएगी, तो यहाँ पे dx इसकी जगह t की पावर हाफ रख दो, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन ये वाला नीचे जाएगा, तो 2√t। डन, ये सारी वैल्यूज ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दे। तो एक्स स्क्वायर की जगह t रखा, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह e की पावर माइनस t रखा, dx की जगह ये वाला रख दिया। ठीक है, ये वाला फिर कट पिट के जो भी बचा अपना, तो e की पावर माइनस टी ऐसे के ऐसे, और जो t का बचा हाफ, क्योंकि ये नीचे हाफ है और ये हाफ है, ये फुल है, तो नीचे वाले कितना 1/2, तो कांस्टेंट पार आ गया, t की पावर हाफ बचा, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। यहाँ से ही -1 + 1 कर दो, तो ये तो हो गया n, और ये -1 अलग हो गया, तो यहाँ से कितना बचा n, 3/2, ये तो बना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा 3/2 आ जाएगी, या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, 1/2 गामा 1/2। ठीक है, और ये ऑलरेडी 1/2 बाहर है, तो ये 1/2 इंटू में आ जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर अपन इंटू गामा हाफ, तो गामा हाफ को अपन √π भी लिख सकते हैं, तो √π/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैंने ये इसमें अब ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने वाली बात है क्या, यदि अब मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन यदि एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर n भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी इंटरचेंज कर सकता है वो। तो हमने क्या करा है, यदि अपन ने 2 लिया है, तो अब देखो इसमें क्या बन रहा है अपना, 1/2 इंटू 1/2, यदि n की जगह मैं 3 लूँ तो क्या बनेगा, 1/3 इंटू 1/3, और गामा 1/3। ठीक है, 4 लो तो 1/4 इंटू 1/4, गामा है 1/4। तो ऐसे ही अपने को एक याद रख लेना है, ये मैंने नोट करा अलग से यहीं पे, ये वाला, यदि x की पावर n 0 to infinite x की पावर n e की पावर माइनस x की पावर n dx हो, तो अपने को क्या करना है, 1/n² गामा 1/n, मतलब जितनी पावर होगी x की उसका स्क्वायर कर देना है, 1/, उसका स्क्वायर, और गामा 1/, वो जो पावर होगी वो। ठीक है, तो ये वाले कुछ जनरल रिजल्ट्स हैं, ये अपने ध्यान में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपन क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन टाइमिंग अपनी कम हो जाएगी, अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन टिक आंसर टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है x की पावर a। ठीक है, ये x की पावर a है, यहाँ पे ये x है, तो क्वेश्चन है x की पावर a/a की पावर x dx इनफाइनाइट 0 to इनफाइनाइट, ये इसकी लिमिट है, x की पावर a/a की पावर x। तो इसको अपन कैसे वो करें, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपने को एक ही काम करना है कि x की पावर a तो है, e की पावर भी कुछ ये क्या होता है, x की पावर n-1 इंटू e की पावर -x dx होता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे e की पावर x में। अब मुझे पता है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, ये a की पावर -x हो जाएगा, इधर a की पावर +x है, ऊपर जाएगा तो a की पावर -x हो गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। अब हमें a की पावर में चेंज करना है, हमें क्या पता है a की पावर log e, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है या x, इसकी वैल्यू x होती है, तो अपन ने क्या करना है, इसको भी चेंज कर लेना है e की पावर में। ठीक है, तो e की पावर में इसको चेंज करेंगे तो ये हो गया e की पावर log e बेस a की पावर -x। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, मैंने क्या बताया, e की पावर log e बेस x होता है, वो कितना होता है, x होता है। इसी प्रकार मैंने लिखा a की पावर -x इक्वल क्या हो गया, a की पावर log e बेस, ये तो 1 हो गया, बचा क्या, a की पावर -x, तो अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर, अब ये इसकी पावर -x है तो ये आगे आ जाएगी, ये अपने को पता है क्या, log a की पावर m इक्वल क्या होता है, m log a होता है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, -x log a। डन, तो यहीं से ये सारी वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर दी। ठीक है, a की पावर x को मैंने क्या लिख दिया, a की पावर -x को मैंने लिख दिया e की पावर -x log a। डन, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये अपना जो जो जनरल फॉर्मूला था गामा फंक्शन का, इसमें ये चेंज हो गया, क्या x की पावर a e की पावर -x, ये क्या है -x है, तो मैं थोड़ा
चेंज कर देती हूँ वाइट। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, एक्स लिखना है, ठीक है। तो ये अपना फंक्शन बन गया, ये अपना फॉर्मूला बन गया क्या, ए की पावर एन माइनस वन था, सॉरी एक्स की पावर एन माइनस वन था। तो इसको कंपेयर करो, एक्स की पावर एन माइनस वन, ई की पावर माइनस एक्स की जगह ये क्या है, माइनस ए एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी, गामा एन अपॉन ए की पावर एन, यही होती थी ना, जीरो टू इंटीग्रेशन एक्स इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। अब देखो, इसको मैं कंपेयर करूँ तो ये कितना हो जाएगा, एन माइनस वन, तो मतलब यहाँ से माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस वन, तो गामा ए प्लस वन आ गया। इंटू एक्स के साथ में जो भी गुणांक होगा, यहाँ पे एक्स के साथ में कौन गुणांक है, लोगे, लोगे ऐसा का ऐसा अपॉन में, और उसकी पावर जितनी होगी जितनी गामा होगा, तो ए प्लस वन, तो ये आंसर आ गया। ये एक्सप्लेन में इतना टाइम लगता है, बाकी क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ कॉलेज में, तो टू की पावर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, जीरो टू इनफाइनाइट देख के हमने क्या लगना है, एक्स स्क्वायर है समथिंग समथिंग, मतलब कुछ सिमिलर सा है, अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं गामा फंक्शन में। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि अपने को पता लग जाए देखते, ये तो इससे पता लगेगा, जो अपन प्रैक्टिस करेंगे ना उनसे इसे पता लगेगा कौन से इंटीग्रेशन को अपन गामा फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तभी अपने को पता लगेगा कि हाँ जी ये वाला फॉर्मूला अपना गामा फंक्शन से हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, टू की पावर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक सेकेंड, हाँ। तो अपन क्या करें, इसको सीधा सीधा करो, ये जो नाइन एक्स स्क्वायर, पहले तो इसको चेंज करेंगे, जो एक्स स्क्वायर को मैं टोटल नाइन एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो टी माना तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, टी अपॉन नाइन आई, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई, टी की पावर मतलब टी की पावर हाफ अपॉन थ्री, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया। यहाँ से dx कितना आया, वन अपॉन सिक्स रूट टी डी टी, ये dx है। ये सारी वैल्यूज अपन किसमें पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे टू की पावर माइनस टी हो गया, और dx की जगह पे क्या था, वन अपॉन सिक्स रूट टी डी टी, ये वाला हो गया। यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो और जो बच गया उसको अंदर रखो। तो जीरो टू इनफाइनाइट टी की पावर ये ऊपर आएगा, नीचे हाफ है, ऊपर आएगा तो माइनस का हाफ हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस हाफ है, और टू माइनस टी। अब देखो ये वापस कांस्टेंट ई टू ही बन गया, अपने को यहाँ ये तो आ गया, एक्स की पावर वाला तो सेम, मतलब वेरिएबल वाला तो आ गया, बट अपन टू का क्या करें। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया, इसको ई की पावर लॉग ई बेस रख सकते हैं, इसकी वैल्यू वन होती है, टू माइनस टी हो गया, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस टी इधर आएगा ऊपर, तो लॉग ई बेस टू हो जाएगा, डन। तो ये कितना हो गया, टी की पावर माइनस हाफ, ए की पावर इसमें ये रख दिया। अब ये मैंने पेज ऐड करा था, इसको कैंसिल करना था एक बार। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया, अब ये प्रॉपर किस में बन गया, गामा फंक्शन में बन गया, की पावर एन माइनस वन, वेन माइनस वन रखेंगे, लगाना है तो अपने को प्लस वन माइनस वन करना पड़ेगा, तो ये टोटल कितना हो गया, एन हो गया। तो ये कितना होगा, गामा एन, वन अपॉन सिक्स, इसमें कांस्टेंट था वो ऐसा का ऐसा, ए कितना है, log टू, तो log टू, और इसकी पावर कितनी आएगी, जो गामा वाला होगा तो ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस वन बाई टू, तो ये वन बाई टू लगा दी, ये इसका आंसर आ गया। ये अपना कॉलेज में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है ऑयलर बीटा फंक्शन।
अब इसमें जो ऊपर वाला अपना जो भी था गामा फंक्शन पढ़ा था अपने, उसके क्वेश्चन करें तो हमने देखा है जो वेरिएबल था अपने पास वो एक ही था। ठीक है, मतलब जो भी अपना वेरिएबल, मतलब मेरे कहने का मतलब जो गामा में वैल्यू मिली है अपने को वो एन ही मिली है। यहाँ पे दो वेरिएबल रहेंगे ऐसे एम और एन, दो संख्याएं रहेंगी एम और एन। और जो फंक्शन में जो भी था अपना इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट, वो क्या था, एक अनिश्चित समाकलन था जीरो टू इनफाइनाइट। जबकि बीटा फंक्शन में क्या रहेगा, एक निश्चित समाकलन रहेगा। तो ये थोड़ी सी देखने वाली चीजें हैं। और इसमें लिमिट कितनी रहेगी, उसमें जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट थी, इसमें जीरो टू वन थी, वन है। ओके, बट अपन ने उसका एक, आपको याद हो तो उसका एक अपन ने जीरो टू वन लिमिट वाला भी करा था, log वन अपॉन टी, वन अपॉन एन गामा एन, ये करा था जब एक्स की पावर एन को टी माना था। आपको याद होगा ये, इसकी वैल्यू गामा एन आई थी। तो इसको भी अपन ने एक निश्चित समाकलन में चेंज करा था। अब देखो बी एम एन, सॉरी बीटा एम एन, जो गामा एन होता है उसका पढ़ लिया अपन ने फॉर्मूला। अब बीटा एम एन का पढ़ना है। तो इसका क्या होता है, इसमें जो लिमिट होती है वो जीरो टू वन होती है, और x की पावर वहां पे n माइनस वन था, यहाँ पे n माइनस वन होगा। और उधर e की पावर माइनस एक्स था, यहाँ पे वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। तो ये अपने को याद रखना है कि x की जितनी पावर होगी उसका एक कम, और वन माइनस एक्स की पावर जितनी पावर होगी उसका एक कम, दोनों का बीटा एम एन, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे बीटा एम एन क्या है, पॉजिटिव संख्याएं हैं, हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेंगी। फॉर्मूला क्या है, लिमिट होनी चाहिए जीरो से वन होनी चाहिए, एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, एक्स की पावर का एक कम, और वन माइनस एक्स की पावर का एक कम का बीटा ही क्या होता है, ऑयलर बीटा फंक्शन के इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है। ठीक है, अब इसके फॉर्म, इसको जैसे उसको एक्स की पावर एन रख के उसको निश्चित समाकलन में चेंज करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी कुछ प्रतिस्थापन करते हैं और इसको भी एक निश्चित अनिश्चित समाकलन में चेंज करते हैं। निश्चित समाकलन में तो ये है ही ऑलरेडी, अब इसको क्या करेंगे, अनिश्चित समाकलन में चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो बीटा फंक्शन है उसमें क्या प्रतिस्थापन से वो समाकलन अनिश्चित समाकलन में चेंज हो जाएगा। उसमें क्या बन सकता था, जो अनिश्चित समाकलन है वो निश्चित समाकलन में कौन सा प्रतिस्थापन करने पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक सो, जो इसका ये है एक निश्चित समाकलन, और इसको अनिश्चित समाकलन में चेंज करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, y अपॉन वन प्लस वाई। ठीक है, तो यदि y अपॉन वन प्लस वाई रखेंगे तो ये लिमिट्स कितनी हो जाएंगी, x की जगह जीरो रखें तो यहाँ से देखो, पहले तो ये सारे मतलब x की जगह अपने को y अपॉन वन प्लस वाई रखना है, तो dx की जगह वैल्यू लिख ली, dx की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करा तो ये dx हो गया, और y का करेंगे, यहाँ पे dy हो रहेगा, तो y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y का करेंगे तो अपन में वन प्लस वाई स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर, और फिर पहला एक नीचे वाला ऐसा कैसा, y का करेंगे वन माइनस वाई ऐसा कैसा, वन प्लस वाई का करेंगे तो वन हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर ही हो गया, dy इक्वल क्या आ गया, dx आ गया। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके अपने को इंटीग्रेशन में रखनी है। और सेम ही यदि अपन लिमिट्स का देखें तो जीरो, देखो लिमिट रखें x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये y की वैल्यू भी जीरो आएगी, और x की वैल्यू वन रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू वन रखें तो y प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, वन प्लस वाई। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब अनडिफाइन होगी, इसका मतलब इसका लिमिटिंग केस में वैल्यू निकालेंगे। तो यदि यहाँ से क्या करेंगे अपन, y की वैल्यू निकालेंगे x में, भाई लिमिटिंग केस में क्योंकि अनडिफाइन आ गया, तो यहाँ से y, यहाँ से y की वैल्यू x में निकालेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, x अपॉन वन माइनस वाई। तो यहाँ से वन अपॉन जीरो, या x की जगह अपने को क्या रखना है, वन रखना है, तो y की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। तो जब x इक्वल जीरो हो तो y इक्वल भी जीरो आ गया, लेकिन जब x इक्वल वन लिमिट होगी तो y की इनफाइनाइट जाएगी।
तो ये वाला इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। एक्स की जगह क्या रखना है, वन वाई अपॉन वन प्लस वाई पर एम माइनस वन। ये कितना था, वन माइनस एक्स था, तो वन माइनस वन ऐसा कैसा, एक्स की जगह ये रख दिया एन माइनस वन, और ये डी एक्स की जगह वन अपन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू कट पिट के एलसीएम वगैरह लिया है, सारे मिला मुलो के क्या बना एक, ये देखो ये सारे मल्टीप्लाई में है, आधा समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये माइनस वन एक घात है, माइनस वन एक है, माइनस की दो घात है, और इसका ये, तो इसका तो एक खत्म हो गया, और नीचे क्या बचा, एम प्लस एन घात बची, इधर पर वाई माइनस वाई की पावर एम माइनस वन बना। तो ये वाला एक फॉर्मूला बन गया, y की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर m प्लस n डी वाई। यदि अपने को बीटा फंक्शन लगाना है, तो यदि इंटीग्रेशन किसमें दे रखा है, निश्चित समाकलन में दे रखा है 0 to 1, तो क्या करना है अपने को, x की पावर m माइनस वन होना चाहिए और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन होना चाहिए dx, तो वो कितना हो जाएगा, बीटा mn हो जाएगा। और यदि यहाँ पे क्या है, यदि अपने को अनिश्चित समाकलन देखना है, अनिश्चित समाकलन में अपन सोच रहे हैं बीटा फंक्शन अप्लाई करें, तो अपने को क्या देखना पड़ेगा, उसकी लिमिट देखनी पड़ेगी। लिमिट क्या होनी चाहिए, जीरो से इनफाइनाइट होनी चाहिए फर्स्ट तो। और दूसरा क्या देखना पड़ेगा कि जो m है, जो y है एक, उसकी पावर तो अंश में तो m माइनस वन होनी चाहिए, नीचे m प्लस n होनी चाहिए। अब देखो ये डिटेक्शन है एक, इसी से बना है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या बोला कि यदि m प्लस n इक्वल वन हो जाए, तो ये कितना बन जाएगा, इसको y मान लो चाहे x मान लो, कोई भी वेरिएबल रख लो, ये तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तो जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस वन, क्योंकि इसको अपन ने वन मान लिया, तो यहाँ पे x की पावर m माइनस वन, वन प्लस एक्स। और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, ये एक इसकी फिक्स वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन m पाई। मतलब अपने को सिर्फ एक ही दे रखा है, वन माइनस m, या फिर m प्लस n इक्वल वन मान लिया, तो यहाँ से वैल्यू रख दी, तो इसमें ये आ गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, क्या, यदि अपने पास x की पावर ऊपर एक ही बन रही है, क्या m माइनस वन, ठीक है, नीचे क्या है वन प्लस एक्स है, ऐसा कुछ बन रहा है, तो इसका अपन रिजल्ट सीधा बीटा में रखना होगा, तो वन माइनस एम, सॉरी बीटा, वन माइनस एम कोमा एम। और या फिर अपने को साइन साइन वगैरह में आंसर दे रखे होंगे, तो अपन क्या करेंगे, पाई अपॉन साइन एम पाई। एम कहाँ से ढूंढेंगे, एम ढूंढेंगे कि जो एक्स की घात है उसमें से एक कम करके, ठीक है, एक्स की घात में एक कम करेंगे तो वही एम की वैल्यू है। डन। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें ये तीन फॉर्मूले बने, ये वाला सबसे मेन फॉर्मूला अपना बेसिक फॉर्मूला, एक तो ये वाला, डन, ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे m क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि ये बीटा वाला ही है, मैंने स्टार्टिंग में देखा था, बीटा में m और n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, यदि मैं x की जगह साइन स्क्वायर एक्स और मतलब ये रिप्लेस कर दूं, अगर फॉर्म देखते हो ना अपन, तो ये वाला रिप्लेस कर दो x की जगह, और y की जगह, y तो है ही इसमें, x की जगह साइन स्क्वायर एक्स कर दो, तो ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रख दिया, साइन स्क्वायर एक्स रख दिया, और तो dx रखेंगे, dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, मतलब टू साइन एक्स, साइन स्क्वायर का टू साइन एक्स बनेगा, फिर साइन का होगा तो कोस हो जाएगा। ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी किसमें, इसकी लिमिट्स देखें, तो x की वैल्यू जीरो, साइन एक्स की वैल्यू भी जीरो ही होती है, और क्या बोलते हैं वन रखेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू वन कितनी होती है, पाई बाई टू पे, तो ये लिमिट जीरो टू पाई बाई टू हो जाएगी, ये जीरो टू पाई बाई टू ये लिमिट्स आ गई। और सारी वैल्यू रखो तो एक्स की स्क्वायर था, तो साइन एन, यहाँ पे एक्स की जगह साइन स्क्वायर था, तो यहाँ पे m माइनस वन रखेंगे, तो इसकी पावर
m-1, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की पावर m-1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन की पावर 2m-2, और 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कोस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कोस की पावर 2n-2 थीटा, और dx की जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, जितने भी हैं उनको पावर, एक पावर ये है और इधर -2 पावर है, एक पावर कोस की, इधर -2, तो -1 ही बचेगी। ओके, और यहाँ से ये वाला 2 है, इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये 2 कभी नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन में जब अपन अप्लाई करते हैं वाला फॉर्मूला तो ये 2 लगाना भूल जाते हैं। डन। तो एक बीटा एम एन की प्रॉपर्टी, मतलब इंटीग्रेशन, यदि आपने को किसमें दिखे, ट्रिगोनोमेट्री में दिखे, कुछ ऐसा सा दिखे, साइन के पावर में है, कोस के पावर में कुछ है, तो उन पावर्स को अपन 2m-1 और 2n-1 में चेंज करके और मेरी बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट फॉर्मूला अपना ये हो गया याद रखने के लिए। अब देखो इसमें क्या करा, इसमें ये दिखा है कि बीटा, जो बीटा फंक्शन है वो अपनी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रखता है। तो अपन ये पहले अपन सीधा याद कर लेते हैं कि बीटा सिमेट्रिक होता है, बीटा एम एन की वैल्यू भी वही होगी और बीटा एन एम की वैल्यू भी वही होगी। अपने को कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। ठीक है, ये हमने देख ही लिया था स्टार्टिंग में, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है, इरेशनल वैल्यू होती है। और बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन क्या होता है, जब हम बीटा फंक्शन को खोलेंगे, बीटा मैन की वैल्यू कितनी होती है, इसका गामा इंटू इसका गामा अपॉन दोनों का एडिशन का गामा, दोनों के योग का प्लस का गामा। तो गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और जहाँ पे ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में यही सब पूछ रहे हैं कि एम एन क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब जो ऊपर वाला अपन ने साइन वाला फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, देखो अपन ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, ये लिखा ही है ना, 2 × 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 डी थीटा की वैल्यू, इसकी मतलब बीटा एम एन की, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इसको ओपन करूँ गामा में। डन। तो यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को ये चीज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि देखेंगे 2m, m निकालना थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाएगा कि m क्या है, 2i जो भी संख्या आएगी, साइन की पावर है तो 4 आ रही है, तो यहाँ से m निकालेंगे, राइट। तो कैसे निकालेंगे, आपसे m, ये माइनस इधर जाएगा, +1/2, तो ये तो m आया। ऐसे ही m निकालेंगे, जितनी भी उसको उसकी पावर होगी उसके इक्वल, सपोज 8 है, तो इसके बजाय है ना अपन इसको एक संख्या में कन्वर्ट कर दें कि मैंने इसको p मान लिया और इसको ही q मान लिया, इसका ही एक फॉर्मूला बना दें। तो यही करा है, यहाँ से m कितना आया, p+1/2, और q कितना आया, n कितना आया, q+1/2, ये रखो यहाँ पे, ये कितना बन जाएगा, इधर 2 था मल्टीप्लाई में, ये भाग में बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल था, बीटा एम एन के इक्वल, बीटा एम एन, इस 2 को इधर आ जाओ तो ये 1/2, m की वैल्यू n की वैल्यू ये इधर पुट कर दी, राइट। तो ये 0 to π/2, यदि साइन की कुछ पावर हो थीटा हो, कॉस कुछ पावर हो थीटा हो, और यहाँ पे लिमिट क्या हो, 0 से π/2 हो, तो अपन सीधा क्या निकालेंगे, 1/2 इंटू बीटा p+1/q, 1/2 q+1/2, और ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा बीटा का। बीटा का एम एन का फॉर्मूला अपने को पता है, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये 1/2 आ गया। ये फॉर्मूला अपना रेडी हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। देखो ये सीधा सीधा दे रखा है, एग्जाम्पल है साइन की पावर 4 है और कॉस की पावर 5 है, तो अपन सीधा क्या बनाएंगे, 0 to π/2 अपने को लिमिट चाहिए, मतलब इसमें बीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से सीधा क्या होगा, बीटा को ये p हो गया, ये q हो गया, तो p+1/2, p में एक जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, q में एक जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे, और इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, इंटू में 1/2 आएगा, या इंटू में 2 आएगा, तो ये वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये कर सकते हैं नॉर्मली। यहाँ पे साइन 6 है, कोस नहीं है, कोस का है पे, तो अपन कोस को 0 मान लेंगे, कोस की पावर कितनी है 0, किसी की भी पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है,
तो यहाँ से ही cos की पावर 0 आ गया, अपन सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। प्लस p की जगह 6 है तो p प्लस 1 6 प्लस 7 ये आ गया, और इधर इसकी जगह 0 है तो 0 प्लस 1/2, ये दोनों को ऐड करेंगे और इनमें 2 का भाग लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करा, इसका 2 का भाग, और इधर क्या है 1/2 मल्टीप्लाई में होता है हमेशा। इस गामा को ओपन कर लेंगे तो ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला है, ये मतलब इसमें दे रखा है कि अपन इतना सब गामा वामा लगाने के बजाय अपने पास सब कुछ हो, ओनली मतलब साइन में ही हो कॉस में ही हो, तो अपन ये गामा वामा नहीं लगाएंगे, अपन सीधा क्या करेंगे, मतलब इसमें यहाँ से ये वाला बताया है शॉर्टकट कैसे करेंगे। इसने बताया जितनी भी पावर होगी ना, साइन की हो चाहे वो कोस की हो, मतलब एक गायब होना चाहिए, एक की पावर 0 होना चाहिए। साइन की पावर 0 होगी तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, कोस की पावर 0 होगी तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो इससे अपन डायरेक्ट कैसे वैल्यू निकालेंगे ये बताइए इसमें। इससे अपन गामा वामा रहने देंगे और सीधा ही क्या करेंगे, जो अपने को पावर दे रखी है उसमें से वहां से स्टार्ट करेंगे नीचे से। ठीक है, एक कम करते जाएंगे, ऊपर एक कम करा, वापस नीचे एक कम करा, वापस एक कम करा, जहां तक 3/2 नहीं आया ना, 3/2 को भी 1 एक कम करके रख दिया। कैसे 1, ये 2 ऐसा कैसा, सॉरी इससे पहले क्या आ जाएगा, 3/4 आएगा, 4 3, तो या तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा 2 1 गामा 1/2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कराएंगे, एक एक का मल्टीप्लाई करते रहेंगे, मतलब इसमें 6 पावर थी। देखो ये ऊपर वाला करके देखें अपन, तो 6 पावर थी, तो कितना हुआ 6 5 मल्टीप्लाई 4, मतलब एक कम और 3, फिर मल्टीप्लाई 2 1 इंटू गामा हाफ, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये सॉल्व कर लो चाहिए। अच्छा कुछ, ये कितना हो गया, यहाँ से इससे ये कैंसिल, 3 में 6, और वो थोड़ी कट रहा है कुछ, तो ये कितना हो गया 5 ऊपर 5, गामा हाफ की जगह √5, और इसमें कितना बता 8 दूनी 16, तो इसका ये कैसे आ गया, तो गड़बड़ करी होगी। क्या गड़बड़ की होगी यहाँ पे, 5/2 3/2, गामा ऑलरेडी अवेलेबल है एक, तो गामा 4 को 3 फैक्टोरियल में चेंज कर दिया, तो इसको 3 फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 8 2 से ये देख लेना, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कोई नहीं, ठीक है, मैं कल देख के बता दूंगी, या तो ऐसे टाइम स्किप हो रहा था ना। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है सेम वही है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 5 है, सेम गामा वाला फॉर्मूला लगा है, 3 + 1 मतलब एक पावर एक बढ़ के 2 का भाग देना, इसको एक बढ़ा के 2 का भाग देना, दोनों को जोड़ना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, 0 to 1 दे रखी है इसमें लिमिट, x की पावर 4 है, 1 - x² 5/2, तो अपन इसको लेन देन करने की बजाय इसमें अपन क्या करेंगे, साइन वाले में चेंज कर देंगे। हमें पता है कि x² इक्वल साइन एक्स, सॉरी x इक्वल साइन एक्स रखेंगे, तो ये साइन 4 में चेंज हो जाएगा और ये कोस बन जाएगा, कोस से स्क्वायर बनेगा तो कोस की पावर कितनी हो जाएगी 5, और x की जगह dx की जगह क्या रखेंगे कोस थीटा, मतलब थीटा में तो डी थीटा, तो यहाँ पे एक और बढ़ गई तो 6 पावर होगी, तो गामा वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से। डन, मतलब ये वही का इसने कर नहीं रखा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 4x 5/2 और 6x 7/2, और इधर 2 गामा 5 2 12, 12 और 2
14, 14/2 7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे। अब नेक्स्ट दे रखा अपने को 0 to पाई। तो एक इसमें क्या पाई/2 चाहिए अपने को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है गामा बीटा वाला। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जो ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, ये ओनली पीरियोडिक फंक्शन की ही वो क्या है, इंटीग्रेशन की क्या है प्रॉपर्टी है, 6 है या 7 है, ऐसे कुछ है। तो यहाँ से ये क्या करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन हो तो ये एन ए हो, इसको एन ए में चेंज करेंगे और एन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से ये थी, इसको पाई को क्या रखे अपन, पाई/2 इंटू पाई/2, तो ये एन हो गया, ये बाहर आ जाएगा, पाई बन जाएगा। और यहाँ से इसका क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा बीटा एम एन का। ओके, नेक्स्ट है ये वाला भी सेम वैसे ही होगा, एक्स की जगह वैल्यू रख दो, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो ये कोस की पावर तो 4 हो जाएगी। एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखूंगा, देखो इसमें ये वाला करते हैं अपन। इसमें एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा रखा। तो यहाँ से ये वेल किस में चेंज हो गया, 0 टे पाई/2। इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 4 थीटा हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर की जगह। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह कितना हो जाएगा, साइन कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा हो गया ये, डी थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया ये। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसने ये वाला क्यों रखा है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका टोटल करें अपन। अच्छा, इसमें क्या रखा है, 4 को 2m-1 रखा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2m-1। इसमें शायद आंसर बीटा में दे रखा होगा, तो अपने को क्या करना है, बीटा एम एन में चेंज करना है इसको। तो 2m-1 की जगह 4 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, 5/2 हो जाएगा। हम्म, मैं सही तो कर रही हूँ, पर फिर से करते हैं इसको टोटली। क्या है, और एक्स की जगह मैंने रखा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो बन गया साइन 4 थीटा, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर, तो ये कोस थीटा आ गया। के अंदर dx रखेंगे, तो 2 साइन एक्स इंटू ये बनेगा ना, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू थीटा, ये तो बनेगा। तो यहाँ पे तो साइन की पावर 4 थीटा बनी, कोस स्क्वायर थीटा बनी। डन, 0 to पाई/2 2। तो यहाँ पे 2 पाई रखना है, यहाँ पे पाई, 2m-1 इक्वल 5 हुआ। तो यहाँ पे m की वैल्यू तो 3 आ गई, और इसकी जगह 2n-1 की जगह 2 हुआ, तो ये कितना आ गया, 3। तो n इक्वल 3/2। ओके, तो ये वैल्यू आ गई, बीटा में m की जगह 3 और n की जगह 3/2। डन, नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल अपने को गिवन है 0 to 1, अच्छा यहाँ 0 to 2 लिमिट है 0 से 2a एक्स की पावर 3 गामा, सॉरी √2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे में वही बनाना है कि अपने को 0 to 2a है लिमिट, तो 2a की जगह एक तो लिमिट 1 बनानी पड़ेगी यदि अपन इसको कन्वर्ट करें बीटा फंक्शन में, तो 2a को 1 बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, जो x है इससे पहले तो x बाहर निकाल लेते हैं, x के बाहर निकला, ये हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, जो भी x वगैरह बाहर आ रहा है तो x को कन्वर्ट कर देंगे, अपन t में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1, मतलब अपने को यहाँ पे 1 माइनस एक्स चाहिए। तो 1 माइनस एक्स करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 2a भी बाहर आ जाए,
को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 280 में कन्वर्ट कर देंगे। ये वैल्यूज यहाँ पे सारी रखेंगे, तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी यहाँ से। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 लिमिट, और x की वैल्यू जब 2a हो तो 2a इक्वल 280 हो जाएगा, 2 इक्वल 2a तो t की लिमिट कितनी हो जाएगी 1। सारी वैल्यूज यहाँ रखेंगे, फिर t की पावर है जितने भी उनको एक जगह रखेंगे, 1 माइनस t की पावर, तो ये सारा फिर बीटा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इस पे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 2। एग्जाम में आया हुआ है x की पावर, ये ऊपर वाला सेम है, ये वाला सेम। इसमें भी अपन x की जगह क्या रखें, 2t रखें, तो लिमिट भी 0 to 1 हो जाएगी, और ये dx इक्वल भी 2 dt हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज रखेंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा बीटा वाला। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया, अभी अभी आपको बताया था। ये अभी अभी अपन ने देखा था लास्ट, जो 3 फॉर्मूला रखे थे ना, x इक्वल वाई प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, तो उसमें ये हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ से m ये इसकी वैल्यू होती है, ये भी हो गया 1 माइनस m, यहाँ तक हो गया था अपना। यहाँ पे देखो, ये जो m होता है यदि साइन वाले में अप्लाई करेंगे तो 0 to 1 ही होगा m। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है कि x की पावर 6 को मैं चेंज कर दूं, ऊपर तो क्या है x है, और नीचे 1 प्लस एक्स, तो मतलब ऊपर x होना चाहिए, नीचे 1 प्लस एक्स होना चाहिए। x की पावर कितनी होती है m-1, और इसकी 1 वैल्यू होती है, तो अपन क्या उसमें चेंज करते हैं बीटा m इंटू m कोमा m-1 में, 1 माइनस m में, सॉरी, और ये m-1 होनी चाहिए ध्यान में, ऊपर m-1 होगा, नीचे 1 माइनस m में आएगा बीटा। डन। तो इसको अपने को y बनाना है, या मतलब सिंगल वेरिएबल टर्म बनानी है, तो इसको t में कन्वर्ट करके सारी वैल्यू पुट कर देंगे, dt dx की वैल्यू पुट कर देंगे, और सारी वैल्यू पुट करके ये चेंज हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से अपन साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यही साइन ये चेंज हो जाएगा किसमें, 10t दे दिया, तो ये साइन और साइन n, और नीचे होता है साइन अपॉन कोस होता है, कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस की पावर माइनस n हो जाएगी, तो ये इसमें चेंज हो गया। डन। कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया है बीटा, एन एम वाला, मतलब पी क्यू वाला यार। तो ये फॉर्मूला लगा लिया, ये अपनी आंसर आ गया, सेम यही है। इसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, x की पावर 8 है, तो ये, और इधर क्या है, x की पावर 6 8 14 14, तो ये अलग अलग हो गए, अलग अलग होते ही ये कितना हो गया, बीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 8 1 9, ये वाला ही तो हुआ, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डन। ये फॉर्मूला कैसे आया था, y अपॉन 1 प्लस वाई के प्रतिस्थापन से, और इसकी वैल्यू सेम आई। ये तो यहीं से पता लग रहा है ना, 8 है, इधर ये भी कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, 24 तो नहीं हो रहा, एक सेकेंड, ओके, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक फिर ये वाला फॉर्मूला आया, ये m-1 की पावर आ गई, तो m की पावर कितनी आई 9, और इधर m की पावर कितनी आई 9 है, तो 15 हो गई, इधर 15 9 आ गई। अभी हमें पता है कि ये सिमेट्रिक क्या होता है, बीटा एम एन इक्वल बीटा एन एम होता है, तो ये भी 9 15 होगा, ये कैंसिल इससे, ये वैल्यू 0 हो गई।
इसकी एक क्लास और होगी, फिर बीटा गामा फंक्शन जो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही आता है फर्स्ट ग्रेड में, इसके आगे कॉलेज वाला पढ़ेंगे। डन।